वैभव सांघवी जी। वैभव जी, आप आए, बाहर आई और देखिए ऑटो में क्या रंगत आई। सारे स्टॉक्स डे हाई पर हैं। एक तो ये माहौल अगर आप देखें अपने आप में बड़ा, अगर आप देखें अच्छा लग रहा है। अगस्त की शुरुआत अच्छे नोट पे हुई है और जुलाई बेहद शानदार रहा। F2 की सेलिंग बिल्कुल थिम हो गई और शॉर्ट सब्सटेंशियल तौर पे अगर आप देखें उन्होंने सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में कवर किए। ओवरऑल ये सारी चीज़ें, चाहे वो F2 का बिहेवियर हो, TIS का बिहेवियर हो, अर्निंग्स, अब आपका अगर आप देखें आरबीआई की पॉलिसी लाइंड अप है, इस बीच में यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना अच्छा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि 15,800, 16,500, 17,000 पे हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप कर लिया है? जी वीरेंद्र, आई थिंक जैसे आपने कहा कि जुलाई मंथ बहुत ही अच्छा रहा है। खास करके हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जुलाई क्यों अच्छा था, प्योरली बिकॉज हमने देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिस हिसाब से अर्लियर मंथ्स में जो सेलिंग कर रहे थे, वो हिसाब की सेलिंग हमने जुलाई में नहीं देखी। इनफैक्ट द सेकेंड हाफ में हमने थोड़ी बाइंग ही देखी है एफपीआई से ना। उसका कारण खास करके हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि ग्लोबली जब 75 बेसिस पॉइंट्स जब फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, फिर भी ये एफपीआईज क्यों रिस्क ऑन मनी कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि फेड बोल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ाएंगे वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। और जब ये बोलते हैं कि डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, विच मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन बेटर नंबर्स होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं जाके वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो पथ पे चले थे वो शायद वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मीनिंग, और हमारा अनुमान है कि सितंबर अक्टूबर तक इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना चाहिए। हमने ऑलरेडी देखा है कमोडिटीज प्राइस करेक्ट हुई। हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस भी ऊपर से थोड़े करेक्ट हुए हैं। बट जो नंबर्स में इफेक्ट आना चाहिए वो सितंबर अक्टूबर के बाद आएंगे, और वहां से हमें लगता है कि फेड पॉज करेंगे। और उसी के कारण हमें लगता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर रिस्क ऑन के मोड में है, और वो काफी काफी इकोनॉमीज में और इमर्जिंग मार्केट्स और रिस्क एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं। तो इसी के कारण हमारा परफॉर्मेंस आया है। ऑफ कोर्स अर्निंग्स भी ठीक ही है, इन लाइन है, बट मुख्य कारण ये है कि एफपीआई थोड़े हट गए हैं सेलिंग से और थोड़े इनफैक्ट इन पैसा डालने के मूड में है। ओके, अच्छा ठीक है। अगर आप देखें तो ये पूरा मैक्रो एनवायरनमेंट आपने ड्रॉ कर दिया संघवी जी, लेकिन मैं ऑटो की इस तेज़ी को देख रहा था। हमें आज आप जब आए हैं, एमएनएम ने मात्र 60 मिनटों में 1 लाख स्कॉर्पियो बुक कर दी और मैं उसके एवरेज मॉडल का प्राइस लेके चलूँ 18 लाख रुपए, तो करीब 18,000 करोड़ रुपए बैठता है। दैट्स ह्यूज। हालांकि अभी भी मेटल जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं गाड़ियों में, उसके प्राइसेस सब्सटेंशियली नीचे नहीं आए हैं, लेकिन इस तेज़ी का कारण क्या है, आप क्या मानते हैं? और क्या ये एक बहुत सस्टेनेबल रीज़न है और हमें क्या चेज़ करना चाहिए इस बास्केट में? नहीं, ऑटोज हमें आई मीन काफी टाइम से हम कह रहे हैं कि ऑटोज एक सेक्टर है जो हमें बहुत बेहद पसंद है। उसके एक मुख्य दो तीन कारण है। वन, कि देर इज ऑलरेडी अ गुड पेंटअप डिमांड। जो पेंटअप डिमांड है वो स्टिल है, और वो आपने ये बुकिंग के नंबर के से इंडिकेट भी किया है। जो इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पेंटअप डिमांड है, बुक इन्वेंट्री काफी लो है, और अभी हम दिवाली का पीरियड और फेस्टिवल का सीजन पीरियड चालू होंगे, तो उस हिसाब से इन्वेंट्री और होलसेल नंबर्स काफी बेटर रहेंगे। एट द सेम टाइम सप्लाई साइड में भी चिप मैन्युफैक्चरिंग और चिप अवेलेबिलिटी काफी अच्छी तरह से हो रही है अभी। सो फ्रॉम अ सप्लाई साइड, फ्रॉम अ डिमांड साइड कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट कॉस्ट अगर देखें तो ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो नीचे आ रहे हैं, और उसी के कारण जो मार्जिन काफी नीचे आए हुए थे लास्ट 2 क्वार्टर से, वो आई थिंक वो काफी अच्छी तरह से रिकवर भी हो सकते हैं अगले 2 से 4 क्वार्टर के अंदर। सो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि काफी टेलविंड्स है ऑन दिस सेक्टर। नंबर्स यहाँ एनालिस्ट एस्टिमेट्स काफी बढ़ेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, और ये एक सेक्टर है जो पॉजिटिवली हमें सरप्राइज करता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा अनुमान है। वैभव सर, ये 1 लाख में आपने भी बुक करी क्या? नहीं सर, हमारे पैसे बोनस साइकिल सर ईयर एंड होता है, वो भी खास मिलता नहीं है। अच्छा वैभव सर, आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया जुलाई का महीना वाकई बहुत अच्छा रहा। फ्लोज
एटलीस्ट पॉजिटिव टर्न होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं, पर ये तब हो रहा है जब अभी भी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं और ऑलमोस्ट एक कंसेंसस है कि पहले यूरोप, उसके बाद शायद यूएस रिसेशन में स्लिप होता हुआ नजर आएगा। तो ये जुलाई के जो सरप्राइजिंग फ्लोज थे उसको लेके कितना ऑप्टिमिज्म एक्चुअली कंटिन्यू करेगा, कितना भरोसा फ्लोज पे आपको? जी, भरोसा इस हिसाब से है फॉर मीडियम टर्म। मैं शॉर्ट टर्म 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मीडियम टर्म डेफिनेटली भरोसा है, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स है। लास्ट 10 महीने से हमने अपने मार्केट्स में सेलिंग देखी हुई है 35 टू 40 बिलियन डॉलर्स के करीबन। उससे आपकी निफ्टी ओनरशिप जो है, जो 21% थी एट द हाई, वो हैज कम डाउन टू अबाउट 18%, जो 2012-2013 के लेवल की है। और अभी ऐसा एनवायरनमेंट है जहां फेड, हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने में पॉज करेगा, और जब वो पॉज करेगा तब जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क ऑफ करके बैठे हैं, वो आई थिंक काफी अग्रेसिवली पैसा डालेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में। और उस हिसाब से हमें लगता है कि मीडियम तो इसके फ्लोज आई थिंक का रुख पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बट यस, आशीष जी, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कहें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ग्लोबली जैसे आपने बताया कि रिसेशन की बात हो रही है, यूरोप, यूएस, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म रिसेशन, लॉन्ग टर्म रिसेशन, अर्निंग्स डाउनग्रेड आएंगे ग्लोबली, और हेडलाइंस आएंगे कि इतने ले ऑफ्स हुए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो नेगेटिव नैरेटिव में अगले नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स कैन बी वेरी वेरी चॉपी। बट मीडियम टर्म मेरे हिसाब से वो एफपीआई फ्लोज, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन ऑन देम। सर, इसी को मैं दूसरी तरह से रखता हूं, क्या ऐसा मानूं कि वर्स्ट इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से खत्म, या फिर एक ये पावरफुल बियर मार्केट की रैली? नो, आई थिंक जो अपने रीसेंट बॉटम देखे थे, जो 15,200 या 300 जो भी नंबर थे, मेरे हिसाब से हम नहीं ब्रेक करेंगे वो, इन ऑल लाइवलीहुड, राइट। सो 5% 7% ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव। ओके, अच्छा, जब एफआईएस के फ्लोज को लेकर रिलेटिव कॉन्फिडेंस है वैभव सर, तो ऐसे में वो पॉकेट्स को रडार पे रखूं क्या जहां पे एफआईआईस के पलायन से एक्चुअली प्रेशर आया, ना कि फंडामेंटल्स में बदलाव के? क्या वो मेरी प्रिफर्ड पिक्स हो जाएंगे अब? प्रिसाइजली आशीष, आई थिंक बहुत ही 100% की बात की है आपने, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट जब 9-10 महीने में एफपीआई की इतनी ट्रेमेंडस फ्लो नेगेटिव आई थी, उसका मुख्य प्रेशर अगर हम देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में था, क्योंकि बैंकिंग बाय डिफॉल्ट 35 से 40% इंडेक्स की है, राइट। सो हमने काफी सेलिंग देखी है पूरे सेगमेंट में। अगर मार्केट के फ्लोज ऑन द पॉजिटिव साइड आते हैं इन द एनवायरनमेंट के, हर एक बैंक ऑन अ फंडामेंटल बेसिस इम्प्रूव कर रहा है, आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव हो रहा है। सो फंडामेंटली सेक्टर अच्छा कर रहा है, साथों साथ फ्लो का भी पॉजिटिविटी आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स कि ये सेक्टर हमें देखना चाहिए। वैभव जी, एक चीज़ मैं आपसे आते पूछना चाहूँगा। आई मीन मेटल स्पेस और स्पेशली चाइना के फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैं देख रहा था, आई थिंक अप्रैल में जो हमने मेटल्स में सॉफ्टनेस शुरू होती हुई देखी, सीरियस प्राइस डैमेज हुआ, 200 EMA ब्रीचेस हुए, और उसके बाद लग रहा था कि ये कंप्लीट मेटल साइकिल का रिवर्सल है। लेकिन अब सडनली चार्ट्स को देख रहा हूँ और पूरा के पूरे जुलाई को देख रहा हूँ, तो इसका रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आज तो ये रिवर्सल बहुत मीनिंगफुल लग भी रहा है, स्पेशली ऑन चार्ट्स। क्या मेटल साइकिल कोलैप्स हो गई, रिवर्स हो गई, ये कहना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी, और मेटल्स क्या यहाँ से और तेजी पकड़ सकते हैं? इस बात की आपको आशंका लग रही है क्या? सी, मेटल्स में जो भी अपने प्राइस परफॉर्मेंस देखे वो दो कारण से हुए। वन, कि ग्लोबली ग्रोथ फोरकास्ट जोर से नीचे आए हैं, सब रिसेशन की बात हो रही है, तो जब भी रिसेशन की बात होती है, ग्रोथ फोरकास्ट डाउनग्रेड की बात होती है, तब नेचुरली मेटल्स एंड कमोडिटीज पे प्रेशर बना रहेगा। हाउएवर द उसके ऊपर इंडिया सेंट्रिक रीजन भी, जब हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी डाली थी ऑन स्टील, उसके कारण भी काफी दबाव आया था ओवरऑल सेक्टर पे। अभी उसमें से हमें लगता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में थोड़ा, आई थिंक थोड़ा फेरबदल आ सकता है, और उसी के कारण एक थोड़ा एंटिसिपेशन है मार्केट में कि उसके कारण थोड़ा एक ट्रेड अप आ सकता है। हाउएवर
फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव हम जब देखते हैं तब ग्लोबली प्रेशर हमें नहीं दिखता है कि फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट काफी अच्छा हो सके फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सो वो प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस पे। सो आवर व्यू इज कि हम इतने कंस्ट्रक्टिव नहीं है। यस ऑफ कोर्स इन द इंटरमीडिएट पीरियड जब अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी की विड्रॉल की बात अगर आती है या चेंज होने की बात आती है तो एक पॉजिटिव करेक्शन अपवर्ड्स दे सकता है, बट आई थिंक दैट शुड बी इट। चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे मार्केट के आप देखें, बिहेवियर पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होगी और बात होगी, और होपफुली अगर आप देखें जब ये अर्निंग सीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपसे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से दिशा बदलते हैं, निवेश और ट्रेडिंग से दूर थोड़ा सा अर्निंग्स पर फोकस